हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम तैयारी। आज की वीडियो में हम देखेंगे हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये जो है 2019 के जो पेपर दिसंबर में हुआ था उसके क्वेश्चन है। मैं आपको धीरे धीरे जो है वो बैकवर्ड में सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा दूंगी, ताकि आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और एक तरह से आपका रिवीजन हो जाएगा। और क्वेश्चन के थ्रू ही मैं जो है आपका कॉन्सेप्ट का भी रिवीजन करा दूंगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में रक्त और हमारा शरीर पाठ शामिल करने का विचार डैश से जुड़ा है। यानी है तो हिंदी की बुक, लेकिन वहाँ पे रक्त और हमारा शरीर पाठ दिया गया है। ऐसा क्यों दिया गया है, किस वजह से, क्या सिखाने के लिए? ठीक है, ऑप्शन ए है हमारा विषयों की विभिन्न भाषाओं, बी है संपूर्ण पाठ्यचर्या में भाषा, सी है हिंदी भाषा की विभिन्न रंगतों, या डी है विज्ञान संबंधी शब्दावली। तो देखिए, यहाँ पे आपका उद्देश्य, अगर आपने भाषा की बुक में इस सब्जेक्ट को इस टॉपिक को लिया है तो आपका मेन उद्देश्य तो भाषा को सिखाना ही होगा, है ना। लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि विभिन्न विषय जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, जैसे ये साइंस का टॉपिक है तो हम उनकी भी जो भाषा है उसको सिखा सकें। तो हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन पहला है वो सही होगा कि विषयों की विभिन्न भाषाओं को हम सिखाना चाह रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है, त्रिभाषा फॉर्मूला भारत की डैश की चुनौतियों और डैश की को संबोधित करने का एक प्रयास है। यानी जो त्रिभाषा फॉर्मूला है उसमें कौन सी दो चीज़ें जो हैं भारत की, उनको संबोधित करने का प्रयास किया गया है। ऑप्शन ए है संस्कृति और समाधानों को, बी है समस्याओं और अवसरों को, सी है भाषा स्थिति और संस्कृति को, या डी है भाषा स्थिति और अवसरों को। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, भाषा स्थिति और संस्कृति को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए, यह विचार। ठीक है, यानी जो हम लिखने की क्षमता यानी राइटिंग स्किल जो है उसका जो विकास है वो बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए, ये विचार कैसा है? ऑप्शन ए पूर्णतः सत्य है, ऑप्शन बी पूर्णतः ऑप्शन ए पूर्णतः असत्य है, ऑप्शन बी पूर्णतः सत्य है, सी आंशिक रूप से सत्य है, या डी पूर्णतः निराधार है। तो निराधार तो नहीं है, आपने को पता होगा स्किल जो होती है वो इंटीग्रेटेड मैनर में सीखी जाती है। ठीक है, अब यहाँ बोला है कि लिखने की क्षमता का विकास जो है वो बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता के संगति में होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन ए भी नहीं है, ऑप्शन डी भी नहीं, बी और सी की बात की जाए तो पूर्णतः सत्य है या आंशिक रूप से सत्य है। तो यहाँ हमारा आंसर जो है सी वो सही होगा, आंशिक रूप से सत्य है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम उनको फॉलो करके ही सिखाएं, कई बार जो है हम उसके बिना भी जो है बच्चे को सिखा सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम उनका विकास पहले हम बच्चों को बोलना सुनना सिखाएं। बहुत बार होता है कि हम पढ़ना बाद में सिखा सकते हैं और लिखना पहले सिखा सकते हैं। ठीक है, या बोलना बाद में सिखा सकते हैं, लिखना पहले सिखा सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। तो आंशिक रूप से सत्य है, ये पूर्णतः सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ, पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञाओं के उदाहरण खोज कर लिखिए। अभ्यास प्रश्न डैश का उदाहरण है। यानी आपने कोई पाठ पढ़ाया, उसमें आपने बोला कि इसमें से तीनों प्रकार की संज्ञाओं के उदाहरण ढूंढो और लिखो। तो ये जो आप करा रहे हो इस तरह का जो अभ्यास प्रश्न, वो किस चीज़ का उदाहरण है? ऑप्शन ए है संदर्भ में व्याकरण, बी है व्याकरणिक जटिलता, सी है व्याकरण पर अत्यधिक बल, या डी है व्याकरण कंठस्थ करना। तो कंठस्थ तो आप नहीं करा रहे हो और ऐसा भी नहीं बहुत अधिक बल दे रहे हो उस पर। आपका जो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए कि संदर्भ में व्याकरण, यानी आप व्याकरण पे कुछ काम करा रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चे की भाषा क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे कमजोर प्रश्न है। यानी आप बच्चे की क्या कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं, किस चीज़ का आप आकलन कर रहे हैं? भाषा की क्षमता का। तो उसमें सबसे जो कमज़ोर प्रश्न यानी कमज़ोर तरीका क्या होगा? ए है आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए, आपने ये प्रश्न दे दिया और उसके बारे में लिखो। ठीक है, एक निबंध है। और बी है समाचार चैनलों के कार्यक्रम की सार्थकता पर तर्क सहित अपने विचार लिखिए। सी है लेखक ने अपने जीवन की किन दो घटनाओं को महत्वपूर्ण बताया है, या डी दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा
रूप ले सकता है, इस पे बारे में बताओ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर बच्चा कुछ लिखेगा तो वो एक निबंध लिख रहा है, तो उसमें क्या है, आप ज़्यादा से ज़्यादा उसकी चीज़ों के बारे में जान सकेंगे, किस तरह से उसने लिखा है टॉपिक को, ठीक है, गहराई से क्या क्या चीज़ों, मतलब लिखने का जो तरीका है उसकी हर चीज़ का आप आकलन कर सकेंगे। लेकिन जो ऑप्शन सी है वो हमारा सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि ये बिल्कुल कमज़ोर तरीका है। इसमें आपने क्या बोल दिया, बस लेखक ने अपने दो जीवन की दो घटनाओं को महत्वपूर्ण बताया है, उनको बताओ। तो ये तो आप सीधे सीधे जो भी आपको टॉपिक दिया होगा या एक पैराग्राफ दिया होगा उसमें से देख के आप घटना बता दो। इसमें आप सेल्फ वर्क कुछ भी नहीं करोगे, तो आपके लिखने का जो कौशल है उसका बिल्कुल भी आप टीचर को आकलन करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें आपने खुद से कोई काम नहीं किया है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन सी जो है सबसे कमज़ोर प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या चीज़ जो है, आप एक हिंदी के टीचर हैं तो उसके लिए आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होना चाहिए। ऑप्शन ए है साहित्यिक लेखन एवं पुरस्कार, बी भाषा की शिक्षा शास्त्रीय समझ, सी साहित्यिक संगोष्ठी में भागीदारी, या डी भाषा की परिभाषाओं को याद होना। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं, ना ही आप टीचर ऐसा होना चाहिए कि वो रट के पढ़ाए किसी चीज़ को, ना ही बच्चों पे वो रटने पे बल दे। दूसरी बात है साहित्यिक लेखक एवं पुरस्कार, ये भी ज़रूरी नहीं कि आप हिंदी के टीचर हैं तो ज़रूरी है कि आपको बहुत सारे अवार्ड मिले हों, नहीं ना। तो इसका जो सही आंसर वो हमारा बी होगा कि भाषा की शिक्षा शास्त्रीय समझ, यानी अगर आप किसी सब्जेक्ट के टीचर हैं तो आपको उसकी पूरी तरह नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पे भाषा की बात की गई है तो आपको उसकी पूरी तरह से नॉलेज होनी चाहिए अच्छे से, तभी तो आप बच्चों को अच्छे से चीज़ों को सिखा सकेंगे, है ना। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, भाषा शिक्षण के संदर्भ में सतत और व्यापक आकलन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु है। यानी आप क्या कर रहे हो, आप बच्चों को आपका सतत और व्यापक आकलन करना है, ठीक है, कंटिन्यूअस होने वाला और व्यापक रूप पे आकलन करना है। तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन ए है बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन, बी है बच्चों के भाषा प्रयोग का कक्षीय अवलोकन, सी है बच्चों के पढ़ने लिखने की कुशलता का अवलोकन, या डी है बच्चों के उच्चारण त्रुटि पर अत्यधिक ध्यान देना। अब यहाँ पे हमें क्या है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में बच्चे का आकलन करना था, वो भी सतत और व्यापक, ठीक है। यानी हमें संपूर्ण भाषा का करना है कि बच्चे ने लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना सब कुछ अच्छे से सीख लिया। जैसे यहाँ पे बच्चों की सिर्फ उच्चारण की बात की गई है, नहीं, ये नहीं होगा। यहाँ सिर्फ पढ़ने लिखने की बात की गई है, ये भी नहीं होगा। हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, कि बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन। यानी आपको यहाँ पे क्या बोला गया, सतत और व्यापक आकलन करना, कि निरंतर आप देखते रहो, निरंतर बच्चों को ऑब्जर्व करते रहो, कंटिन्यूअस, कि बच्चों को जो हम चीज़ें सिखा रहे हैं क्या वो सीख रहे हैं, उनको जो भी चीज़ें, जो जैसे हम पढ़ना लिखना बोलना सुनना, जो भी चीज़ें जो कौशल सिखा रहे हैं उसमें वो किस तरह से प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो कंटिन्यूअस हमें देखना है, तो निरंतर अवलोकन जो है भाषा प्रयोग का वो हमारा सबसे अच्छा तरीका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th, 8वीं कक्षा में मुदित पढ़ते समय परेशानी का अनुभव करता है, मुदित डैश से ग्रसित है। तो यहाँ पे क्या है, पढ़ते समय वो उसे प्रॉब्लम आ रही है, तो कौन सी उसे इसमें से प्रॉब्लम हो सकती है? ए है डिस्कैल्कुलिया, बी है अफेजिया, सी है डिस्ग्राफिया, या डी है डिसलेक्सिया। डिस्कैल्कुलिया तो कैलकुलिया मैंने आपको बताया भी था कि कैलकुलेशन यानी मैथ से रिलेटेड होती है। डिस्ग्राफिया ग्राफ कैसे बनाते हैं, हम लिखते हैं, तो ग्राफ तो लिखने से संबंधित, यहाँ पे बात की गई है पढ़ने से संबंधित। तो डी जो है बहुत इजी क्वेश्चन है ये, डिसलेक्सिया। बहुत बार डिसलेक्सिया पे क्वेश्चन आता है अलग अलग तरह से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे टॉपिक। मैंने इस पर वीडियो भी बनाया, आप अच्छे से उसे देखिएगा। तो डिसलेक्सिया जो है वो हमारा सही आंसर होगा। 9th क्वेश्चन है, प्रारंभिक स्तर हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि पाठ, यानी प्रारंभिक स्तर पे आप क्या हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक बना रहे हैं तो कैसी होनी चाहिए पाठ्यपुस्तक, किस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन ए है बच्चों में साहित्यिक लेखन की क्षमता का ही विकास करे, बी कुछ पूर्व निर्धारित संदेशों को पहुंचने के उद्देश्य रखते हैं, सी कुछ पूर्व निर्धारित संदेशों को पहुंचने के उद्देश्य ना रखते हो, या डी बच्चों में पढ़ने लिखने की कुशलता का ही विकास करें।
तो देखिए, सिर्फ पढ़ने लिखने की कुशलता का विकास करे या सिर्फ साहित्य का विकास करे, ऐसी बुक नहीं होनी चाहिए। बुक कैसी होनी चाहिए कि उस बुक को बनाने से पहले जो भी हमने ऑब्जेक्टिव निर्धारित किए थे, जो भी हमारे लक्ष्य थे कि हमें इस बुक से बच्चों को ये सारी चीज़ें सिखानी हैं, वो पूरे होने चाहिए। तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही है कि कुछ पूर्व निर्धारित संदेशों को पहुंचने के उद्देश्य रखते हैं, यानी पहले से जो हमारे ऑब्जेक्टिव है उनको पूरा करने वाली होनी चाहिए। अगर मैंने मान लिया बुक बनानी है मुझे पेडागॉजी की, और मैंने उसमें कुछ और ही चीज़ें जो है वो इंक्लूड कर दी हैं, तो क्या वो अच्छी बुक होगी? नहीं, क्योंकि मेरा मकसद क्या था, मेरे उद्देश्य क्या थे, मेरे ऑब्जेक्टिव थे पेडागॉजी समझाना। तो वही चीज़ उसके अंदर होनी चाहिए, पूर्व निर्धारित जो भी मेरे संदेश थे वो उसके अंदर होने चाहिए। मैंने आपको जो बुक के बारे में बताया भी है उसमें भी ये चीज़ को बताया है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों में पढ़ने के प्रति रुचि जागृत करने के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त डैश सामग्री का विकास किया जा सकता है, यानी बच्चे जो है वो पढ़ने में रुचि लेने लगे, इंटरेस्ट लेने लगे, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कौन सी अन्य सामग्री है जिसका यूज़ कर सकते हैं? ऑप्शन ए है सरल, बी है पूरक, सी है जटिल, या डी है मूल्यपरक। तो जटिल तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है, पूरक भी नहीं होनी चाहिए। इसका जो सही आंसर वो डी होगा, मूल्यपरक, यानी ऐसी कुछ हम उन्हें सामग्री दें जिससे बच्चे क्या है मोरल्स को सीखें, वैल्यूज़ को सीखें, और उससे क्या है साथ साथ वो उस भाषा को भी सीख पाएंगे। कैसे? जब उसे पढ़ेंगे, जैसे कहानी हो, उसमें चीज़ें जो हैं वो अपन मूल्य जो होते हैं, वैल्यूज़ होती हैं, उनके साथ सीखने के साथ साथ वो अगर उन्हें लगेगा ये चीज़ें जो हैं हमारी लाइफ से कनेक्ट हो रही हैं, तो उसे पढ़ने में इंटरेस्ट दिखाएंगे, ठीक है, उसको सीखने में इंटरेस्ट दिखाएंगे। तो हमें ऐसी सामग्री का विकास कर सकते हैं जिसमें मूल्यपरक चीज़ें से भी जो है वो बच्चा उस भाषा को सीख सकता है। तो ये थे टोटल 10 क्वेश्चन, और आई होप आप लोगों ने अच्छे से किए हों, ये क्वेश्चन अच्छे से समझे हों। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे के क्वेश्चन जो है वो लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।